स्टूडेंट्स देखिए, आज का जो ये लेक्चर है हमारा, इसमें हम डिस्कस करेंगे वेद। देखो, वेद होता क्या है। हम सभी जानते हैं हमारे भारत में 4 वेद हैं। तो देखेंगे पहले सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ है हमारा क्या है जी, वेद। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, वेद का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेद। तो वेद का मतलब क्या होता है, ज्ञान, नॉलेज। देखो, इसके प्रकार की बात होती है, वेद के प्रकार। हम इस पर डिस्कस करते हैं कि वेद के कितने प्रकार होते हैं। तो वेद के प्रकार की बात हुई है, तो वेद के मेनली 4 प्रकार हैं। नंबर फर्स्ट है ऋग्वेद, नंबर सेकंड यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद और नंबर 4 अथर्ववेद। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ऋग्वेद के बारे में हम क्या जानते हैं, देखो यह भारत का सबसे प्राचीनतम है, यानी कि सबसे प्राचीनतम क्या है, ऋग्वेद। क्वेश्चन आएगा, बताइए निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा जी, ऋग्वेद। ठीक है। सेकंड देखिए, ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र है। कितनी नदियों का जिक्र है जी, 21। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या, ऋग्वेद की कुल कितनी शाखाएं हैं, 5 शाखाएं हैं। ठीक है। अगले हमारे पास चौथा पॉइंट क्या है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, यानी कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी जी, विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, विश्वामित्र ने। इसके मंडल होते हैं, तो देखिए तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का जिक्र है। 7वें मंडल में राजा सुदास का जिक्र है, यानी कि उनका युद्ध हुआ था राजा सुदास का, और यह युद्ध परूणी नदी पर, वर्तमान में किस पर है, रावी नदी, जिसका नाम क्या है, परूणी नदी का दूसरा नाम क्या है जी, रावी नदी। तो आगे होगा, देखो देखो शुरू से देखिए, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है। ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र है। कुल शाखा इसकी 5 है ऋग्वेद की। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का, और 7वें में राजा सुदास। परुष्णी नदी पर जो युद्ध लड़ा गया था, तो उसका दूसरा नाम क्या है जी, परुष्णी नदी। दूसरा नाम स्टूडेंट्स क्या है इसका, हम कह सकते हैं जी रावी नदी। इसका दूसरा नाम क्या, रावी नदी। तो क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, बताइए परशुणी नदी का दूसरा नाम क्या, रावी नदी। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, यजुर्वेद। बहुत मेनली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इट इज़ मैनी टाइम टू आस्क इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम। देखिए सेकंड क्या, यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। गद्य का मतलब जिस तरह से हमारे पास कहानी के टाइप में लिखा होता है, पद जो कविताओं के रूप में लिखा होता है। तो यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में लिखा गया था। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि गद्य पद निम्नलिखित में से दोनों में कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, कौन सा वेद लिखा गया है। तो उसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, यजुर्वेद। ठीक है। इसके बाद देखिए हमारे पास है, इसके 2 शाखा बताई मैंने, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा तीसरा पॉइंट, बहुत ज़्यादा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सामवेद, यानी कि भारतीय संगीत का जनक। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है जी स्टूडेंट, सामवेद। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, सामवेद। चौथा पॉइंट क्या, अथर्ववेद, यानी कि दूसरा नाम क्या अथर्ववेद का जी स्टूडेंट, ब्रह्मवेद। दूसरा नाम, इसको तो अपने नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अथर्ववेद का दूसरा नाम क्या है। तो स्टूडेंट्स इसका सही राइट आंसर क्या होगा जी, ब्रह्मवेद। दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट्स, अथर्ववेद का ब्रह्मवेद। अथर्ववेद के 2 भाग हैं, पीपलाद और शौनक। ये ध्यान देना, अथर्ववेद के कितने भाग हैं जी, पीपलाद और शौनक। आगे होगा समझ में। देखो स्टूडेंट दोबारा देखो, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। वेद का मतलब ज्ञान। वेद के 4 प्रकार जो जो मैंने बताए। मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा, ऋग्वेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। गद्यपद दोनों में लिखा गया है, यजुर्वेद। और ब्रह्मवेद का दूसरा नाम क्या है, अथर्ववेद। इससे आगे हम कुछ पॉइंट है इसमें, उन्हें देखेंगे। ठीक है। इसे बता दिए।